आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविंसियन अरेंजमेंट विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की अधिकांश अंश पूंजी डूब चुकी होती है और ऐसी स्थिति में यदि कंपनी समापन में चली जाती है तो अंशधारियों को कुछ भी राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती है। अतः यदि कंपनी को आशा हो कि खराब समय व्यतीत हो चुका है तथा भविष्य में अच्छे लाभ कमाए जा सकते हैं, तब हानियों को अपलिखित कर कुछ अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर व्यापार का संचालन किया जा सकता है तथा कंपनी के सभी पक्षकार, अंशधारी, ऋणपत्रधारी एवं लेनदार हानियों को वहन करने की योजना बना सकते हैं। ऐसी योजना में यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक पक्ष अपने दावे का कितना अंश त्याग दे जिससे कि हानियों को अपलिखित किया जा सके एवं व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जा सके। योजना की शर्तों के अनुसार जनरल प्रविष्टि कर हानियों को अपलिखित किया जा सकता है। गोगावा कंपनी लिमिटेड ऋणपत्रधारियों के हितार्थ प्रापक के हाथों में है, जिन्हें बकाया पूंजी को छोड़कर शेष समस्त संपत्तियों पर प्रभार प्राप्त है। लेनदारों की स्थिति चिट्ठा इस प्रकार प्रकट कर रहा है। शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ ₹160 ईच, ₹30 पेड अप। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फर्स्ट डिबेंचर्स 30 लाख, सेकेंड डिबेंचर 60 लाख, करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर 45 लाख, नॉन करंट असेट्स 15 लाख, करंट असेट्स कैश एट बैंक 27 लाख, अनकॉल्ड कैपिटल 18 लाख, डेफिशिएंसी 75 लाख, टोटल 1,35 लाख। ए 30 लाख रुपए के प्रथम ऋण पत्रों एवं 30 लाख रुपए के द्वितीय ऋण पत्रों का धारक है। वह 9 लाख रुपए का कंपनी का असुरक्षित लेनदार भी है। ए होल्ड्स द फर्स्ट डिबेंचर्स फॉर ₹30 लाख एंड सेकेंड डिबेंचर्स फॉर ₹30 लाख। ही इज आल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर ₹9 लाख। बी 30 लाख रुपए के द्वितीय ऋण पत्रों का धारक है। बी होल्ड सेकेंड डिबेंचर्स फॉर ₹30 लाख तथा वह कंपनी का 6 लाख रुपए का असुरक्षित लेनदार भी है एंड इज आल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर ₹6 लाख। पुनर्निर्माण की निम्नलिखित योजना प्रस्तावित की गई। ए 3 लाख रुपए नकद राशि अग्रिम के रूप में देगा, अपने कुल दावों में से 21 लाख रुपए का दावा रद्द कर देगा तथा शेष दावे के संपूर्ण निपटारे के फलस्वरूप 51 लाख रुपए के नए प्रथम ऋण पत्र स्वीकार करेगा। बी अपने समस्त दावों के पूर्ण निपटारे हेतु 9 लाख रुपए प्राप्त करेगा। ए इज टू कैंसल ₹21 लाख ऑफ टोटल डेट ओइंग टू हिम, टू एडवांस ₹3 लाख इन कैश and to take first debentures for ₹51 lakh in satisfaction of all his claims. B is to accept ₹9 lakh in cash in satisfaction of all claims by him. ए तथा बी को छोड़कर शेष समस्त लेनदारों को उनके प्रत्येक 60 रुपये के दावे का निपटारा करने हेतु ₹1 में से 75 पैसे के तुल्य दावे के लिए 7.50 रुपये वाले 4 अंश प्रदान किए जाएंगे तथा शेष 50 पैसे का दावा स्वीकार स्थगित रहेगा, जिसका भुगतान प्रस्तुत योजना के न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से 3 वर्षों के अंत में करना होगा। अधिकृत पूंजी में तदनुसार वृद्धि करनी होगी। अयाचित पूंजी को पूर्ण रूप से मांग कर 52.50 रुपये प्रति अंश रद्द करने व अंशों का मूल्य घटाकर 7.50 रुपये प्रति अंश करना है। यह मानते हुए कि योजना समस्त पक्षकारों द्वारा स्वीकृत एवं न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई है, विवरण को तदनुसार समायोजित कीजिए और कंपनी का परिवर्तित चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहली एंट्री होगी ए अग्रिम राशि दे रहा है 3 लाख रुपए की, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 3 लाख रुपीज़। कुल दावों में से अपना दावा रद्द कर रहा है 21 लाख रुपए का तथा शेष दावे के संपूर्ण निपटारे के फलस्वरूप 51 लाख रुपए के नए प्रथम ऋण पर स्वीकार करेगा। तो जो टोटल क्लेम है पहले ए का, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ए कंपनी से क्या क्या लेनदारी रखता है। फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30 लाख, सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30 लाख और 9 लाख रुपए का असुरक्षित लेनदार है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 9 लाख टू ए 69 लाख। अब ए को फर्स्ट डिबेंचर दिए जाएंगे और बची हुई राशि कैपिटल रिडक्शन में डाल दी जाएगी जो दावा रद्द करेगा। ए अकाउंट डेबिट 72 लाख टू फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट 51 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 21 लाख। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30 लाख टू बैंक अकाउंट 9 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 27 लाख। जो भी लेनदार राशि का त्याग कर रहे हैं वह हमारा फ़ायदा है, जिसे कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट
To equity share capital account 18 lakh calls and received uncalled capital. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 760 रुपीज़ के हिसाब से 36 लाख. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7.50 4,50,000. टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 31,50,000. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 22,50,000. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख. टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7,50,000. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो समरी बनेगा उसमें जो भी राशि होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास हमारा बैलेंस है, उसे रिटर्न ऑफ करना है कैपिटल रिडक्शन से. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 87 लाख. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 87 लाख. थैंक यू.